जय श्री राम जय बाबा नीम करो भी सहज बदन तुमरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठे लगावे। अवतार श्री राम ने कहा, हजारों मुख तुम्हारी तृप्ति का गान करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आपको गले से लगा लिया। जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी चमत्कारी कहानी, एक ऐसा दिव्य संदेश जो ना केवल आपकी आत्मा को शांति देगा बल्कि आपके जीवन की वो पाठें भी खोल देगा जिन्हें आप वर्षों से सुलझाने में लगे हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में उतरती है जब वह सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण से अपने आराध्य को पुकारता है। महाराज जी की कृपा से जुड़े इस गहरे अनुभव को अगर आप पूरे भाव और विश्वास से अंत तक सुनते हैं, आपको लगेगा मानो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए ही भेजा गया हो। जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब व्यक्ति चारों ओर से निराशाओं से घिर जाता है, तब अदृश्य शक्ति होती है जो उसे उठाती है, उसे थामती है और उसे उस राह पर ले जाती है जहाँ से रोशनी की एक किरण फूटती है। बाबा नीम करोली महाराज उस रोशनी के स्रोत हैं जो अंधकार को मिटाने नहीं बल्कि आपको अंधकार के रहस्य समझाने आए हैं। उन्होंने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल प्रेम किया और वही प्रेम आज उनके भक्तों के जीवन को रूपांतरित कर रहा है। उनके चमत्कार केवल देखने की चीज़ नहीं, उन्हें महसूस करना पड़ता है, उन्हें अनुभव करना पड़ता है। आपका यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है, यह उस पुरानी प्रार्थना का उत्तर है जो आपने कभी किसी जन्म में की थी। यही कारण है कि आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ जागृत हो रहा है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। बाबा के चरणों में बैठकर जब एक भक्त मौन हो जाता है तो वह हजारों जन्मों की पीड़ा को एक ही आंसू में बहा देता है और उस आंसू में जो प्रेम होता है वही बाबा की कृपा को खींच लाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति हमारे जीवन को देख रही है? क्या कोई हमारी मन की बात बिना कहे जान सकता है? और जब यह प्रश्न गहराता है तभी उत्तर स्वयं बाबा की कृपा के रूप में सामने आता है। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया पर आज हर कोना उनके नाम से गूंज रहा है। उन्होंने कभी खुद को ईश्वर नहीं कहा पर आज लोग उन्हें ईश्वर का साक्षात रूप मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रेम बांटा वो सीमाओं से परे था। एक दिन एक भक्त टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने बाबा के चित्र को देखा और कहा, अब कुछ नहीं बचा महाराज, अब यहाँ तो आपको या बस सुनने। उसी रात उसे स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा और बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा जैसे उसके जीवन की सारी दिशाएं बदल गई। ऐसा ही होता है जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है। बाबा उत्तर जरूर देते हैं, फर्क बस इतना है कि उसे सुनना नहीं आता और वह चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। आप यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर आपने सच्चे मन से बाबा को एक बार भी पुकारा है तो जान लीजिए अब आप उनकी सूची में शामिल हो चुके हैं। वे आपकी हर पीड़ा, हर आहा, हर प्रश्न जानते हैं। वे उत्तर देंगे लेकिन अपने समय पर, और वो समय तब आएगा जब आपका मन पूर्ण समर्पण को प्राप्त होगा। क्योंकि बाबा की कृपा कोई व्यापार नहीं, वो तो आत्मा के प्रेम की भाषा में उतरती है। जब भी आप जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए। क्या आपने खुद से सच्चा संवाद किया है? क्या आपने कभी बाबा के सामने अपने सारे मुखौटे उतार दिए हैं? जब तक आप खुद को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित नहीं करोगे तब तक कृपा केवल प्रतीक्षा में रहेगी। लेकिन जिस क्षण आप कह देंगे अब सब कुछ आपका है, उसी क्षण से बाबा का प्रेम आपके जीवन को नया रूप देने लगेगा। महाराज जी ने कभी भी कोई नियम नहीं बनाया, उन्होंने केवल प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका कहना था, भक्त और भगवान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें बताया, अगर प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो यह बाबा की भी प्रेरणा है जो आपको खींच कर यहाँ लाई है। यह कोई संयोग नहीं, यह उनके प्रेम का संकेत है। एक समय था जब एक साधारण महिला जिसने कभी बाबा को देखा तक नहीं था,
उसने केवल उनका नाम जपना शुरू किया, कुछ ही दिनों में उनके जीवन की उलझनें स्वयं ही सुलझने लगी। लोग कहते हैं यह अंधविश्वास है, परंतु जिसने अनुभव किया है वह जानता है कि यह चमत्कार नहीं, बाबा का प्रेम है। और जब बाबा किसी को अपनी कृपा से ढक लेते हैं तो उसका जीवन ही एक संदेश बन जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो बहुत समय से अधूरी है, आज उस इच्छा को बाबा के चरणों में रख दीजिए, लेकिन बदले में कुछ मांगिए मत, बस प्रेम दीजिए। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो इच्छाएं बिना कहे पूरी हो जाती हैं। बाबा जानते हैं कि किसे क्या और कब देना है। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं, उन्हें बस बुलाने की आवश्यकता होती है। अपने मन की गहराइयों से जो व्यक्ति यह सोचता है कि बाबा मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे, वो यह भूल कर रहा है कि बाबा दर्शन देने नहीं, अनुभूति देने आते हैं। जब आप किसी अनदेखी शक्ति को अपने आसपास महसूस करते हैं, जब अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो असंभव लगता है, तो समझिए वो बाबा की उपस्थिति है। उनके होने को देखने के लिए आँखों के नहीं, हृदय की जरूरत होती है। आपका जीवन जितना भी उलझा हो, जितना भी थका हुआ हो, अगर आपने एक बार बाबा को पुकारा तो यह मान लीजिए अब आपके जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने वाली हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि अब आप उन समस्याओं के पार देखने लगेंगे, क्योंकि अब आपके साथ बाबा चल रहे हैं। आज आप जिस स्थिति में हैं वो स्थिति भी किसी कारण से है, और यह वीडियो, यह शब्द, यह संदेश सब उसी योजना का भाग है। बाबा जब आपको अपने प्रेम में जगाते हैं तो सबसे पहले वो आपको आपकी असली पहचान का आभास कराते हैं। वो दिखाते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम एक चैतन्य शक्ति हो जो बाबा के प्रेम में समर्पित होकर खुद को पहचान सकती है। जब आप यह संदेश सुन रहे हैं तो आपके दिल से एक बार बाबा को पुकार कर देखिए। कहिए, बाबा अगर यह संदेश वास्तव में आपके द्वारा मेरे लिए भेजा गया है तो मुझे कोई ऐसा संकेत दीजिए जिसे मैं समझ सकूं। और फिर देखिए, अगले 45 घंटों में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य घटेगा जो आपके संदेह को विश्वास में बदल देगा। यह बाबा का वादा है और उनका वचन कभी झूठा नहीं होता। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि बाबा कभी किसी के सामने स्वयं को ईश्वर नहीं बताते थे, लेकिन जब कोई भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता तो वे उसके जीवन में ऐसे चमत्कार करते कि वह स्वयं समझ जाता यह साधारण महापुरुष नहीं, ईश्वर का अंश हैं। उन्होंने प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं माना। उनके अनुसार अगर तुम प्रेम कर सकते हो तो तुम परमात्मा को पा सकते हो। जब बाबा किसी भक्त को अपनी कृपा में लेते हैं तो पहले वे उसके अहंकार को तोड़ते हैं। वह भक्त को भीतर से खाली करते हैं ताकि प्रेम का वह पात्र उनके प्रेम से भर सके। यह प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन इसके बाद जो अनुभव होता है वह अवर्णनीय होता है। वही अनुभव आज इस वीडियो के माध्यम से आपके करीब आ रहा है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन अगर यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो समझ लीजिए आप बाबा की नज़र में आ चुके हैं। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कृपा तभी बरसेगी जब संपूर्ण समर्पण होगा, और पूर्ण समर्पण तब होता है जब भक्त कह देता है अब जो भी हो बस आपकी मर्जी से हो। अगर आपने इस दिव्य संदेश को अंत तक सुना है तो समझिए यह बाबा नीम करोली महाराज की विशेष कृपा है जो आपको आज हमारे माध्यम से छू गई है। ऐसा संयोग रोज रोज नहीं आता। जब ब्रह्मांड किसी के माध्यम से आपसे संवाद करता है, अब यह आपका कर्तव्य है कि इस दिव्य ऊर्जा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे औरों तक पहुंचाइए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और इसे मेरे और भक्तों के साथ ज़रूर साझा करो, ताकि जिनके जीवन में अंधकार है वहाँ भी आशा का प्रकाश फैल सके। और नीचे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई अनुभूति, कोई सवाल या कोई चमत्कारिक अनुभव आया हो, क्योंकि आपके शब्द किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही चमत्कारी आध्यात्मिक
और भावनात्मक संदेश आपको लगातार मिलते रहें तो हमारे चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने प्रेम से सराबोर कीजिए। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।